भगवान के पावन चरणों में बैठ कर के भगवान के इस पवित्र प्रांगण क्षेत्र में आज महादेव जी की मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है। इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने का बड़ा पुण्य होता है। हम लोग सांसारिक जीवन में किसी के भवन का उद्घाटन हो, विवाह शादी हो, उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन भगवत कार्य में सम्मिलित होने का अवसर कभी कभार मिलता है भाग्य से। तो इस पवित्र वेला में भगवान के चरणों में बैठ करके हम शिव तत्व पर विचार करते हैं। शिव क्या है? इस सृष्टि के रचयिता, रक्षक और संहार करने वाली जो शक्तियां हैं तीन रूपों में, उसमें जो परम शक्ति है जो संसार को अंत में निर्वाण में ले जा करके स्थापित करती है, वो शिव तत्व है। शिव का सीधा अर्थ है कल्याण। भगवान महादेव जी कल्याण स्वरूप है, अवधर दानी है, बड़े दयालु हैं। बाकी देवता इतनी सरलता से प्रसन्न नहीं होते, महादेव जी बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक देहाती दृष्टांत है। कोई भगत चोर आदमी, गांव में कुछ मिला नहीं मौका चोरी करने का, गांव से दूर ही होता शिवालय, चला गया विश्राम करने के लिए। वहाँ पर भगवान शंकर का छत्र ऊपर शिवलिंग के ऊपर लटक रहा था। उसने सोचा आज तो बड़ा मौका मिला है, तो उसने छत्र उतारने की कोशिश की, हाथ पहुंचाने की, तो शिवलिंग पर चढ़ गया। जूते भी उतारे नहीं थे, ऐसा सुना है। और वो शिवलिंग पर खड़ा होकर के छत्र उतार करके जैसे छत्र उतारा, महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। महादेव बोले बेटा वरदान मांग। चोर ने कहा महाराज मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया है, मैंने कौन सी आराधना की जिससे आप प्रकट हो गए। शिव जी बोले बेटा मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। बोले महाराज वरदान तो मैं मांगना बाद में मांगूंगा, लेकिन पहले आप बताइए प्रभु, आप इतने आसानी से कृपा की, इसका कारण तो बताओ। तो महादेव जी कहने लगे भाई लोग तो फूल चढ़ाते, कोई पैसा चढ़ाते, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गया पूरा। तो महादेव बोलो शंकर भगवान की। ऐसे भगवान भोलेनाथ दया निधान है और संसार की सारी शक्तियां महादेव जी से प्रकट हुई। अभी माता जी कह रहे थे कि एक दिन संस्कृत व्याकरण के कुछ सूत्र बताए थे, तो बोले कि इसके बारे में लोगों को बताओ। हमारी जो ये वाणी है, शब्द जिसके द्वारा प्रकट होता है, अर्थ जिसमें विचार करने का मौका मिलता है, तो ये जो वाणी है भगवान शंकर की डमरू से प्रकट हुई। सबसे पहले बालक जब जन्मता है तो सबसे पहला कौन सा वो शब्द उच्चारण करता है? आपने कभी ध्यान दिया होगा, या ध्यान क्यों देते हो आप लोगों के यहाँ बालक जन्मते, लेकिन उसकी गहराई में आप नहीं जाते, कौन सा शब्द पहले भूलता है, बालक की जो है परवरिश कैसे करनी चाहिए। ये थोड़ी सी आवाज़ धीमे करो। मनुष्य का ही बालक नहीं, प्राणी मात्र का बालक जन्मते ही सबसे पहले जो शब्द उच्चारण करता है वो है ओम। बच्चा जन्मता है तो रोता है, उस समय कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो पीड़ा में सबसे पहले अ शब्द उच्चारण होता है, अ, उसके बाद में ऊ, फिर ई आता है। तो जैसे कोई भी प्राणी दर्द से चिल्लाता है तो अकार की ओंकार की आवाज़ प्रकट होती है। तो ओंकार आदि शब्द है और ओंकार भगवान महादेव का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए तो कैलाश में और अपने ओंकार, हाँ वो जो कैलाश पर्वत है उसमें पहाड़ के ऊपर कुदरती ओंकार का शब्द वैसा का वैसा छपा है। पहाड़ में कुदरत में ओम लिखा है।
तो ये जो ओम शब्द है अनादि शब्द है, इसको कोई भी मूक प्राणी भी किसी तरह की हरकत करेगा, कोई ध्वनि आएगी तो वो ध्वनि सारी ही ओम ही निकलती है। और आज जो वैज्ञानिक है, खगोलविद हैं, वो आकाश में जाकर के दूर दूर अनेक ग्रहों की खोज करते हैं। उन्होंने देखा कि सूरज के भीतर से ओंकार की ध्वनि निकल रही है और धरती अपनी परिक्रमा में घूमती हुई कैसा शब्द उच्चारण करती है, ओंकार का। तो जब विज्ञान भी मानता है सारे संसार में, ब्रह्मांड में ओंकार की ध्वनि ही गुंजायमान है, इसलिए ओम शब्द का उच्चारण करने से जीव पवित्र हो जाता है। 3 बार लंबे श्वास के साथ दीर्घ प्लुत स्वर, हर्ष दीर्घ प्लुत स्वर के श्वास जो ओंकार का उच्चारण करता है, उसके शरीर के समस्त रोग मिट जाते हैं। अभी एक माँ जी कोई पूछ रहे थे, बाप जी हाडका घना दुख है, तो ये जो हाडका है ना, दुखने को कारण वही है कि आपने ओम की साधना नहीं की, प्रकृति के अनुकूल साधन नहीं किया। जैसे जैसे हमारी भूलें होती है, खाने की, पीने की, बोलने की, सोचने की, ये सारी ही शरीर में विकार, दर्द पैदा करती है। अगर हम ठीक से नहीं सोच पाते हैं तो मनोरोग हो जाता है। और संसार में मनोविज्ञानी बोलते हैं 99% लोग मनोरोगी हैं। कोई 100 में एक आधा आदमी स्वस्थ मन का होता है, बाकी आदमी अकेले बैठे बैठे बात करता है, इसका मतलब उसको मनोरोग है, छोटा सा, हल्का सा। ज़्यादा मनोरोग हो जाता तो पागल हो जाता, लेकिन इतना गहरा तो नहीं होता। 1-2% सबको होता है। स्वप्न में आदमी बड़बड़ाता है या अकेले में फालतू चिंतन कर रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, मन कहीं और ही घूम रहा है, कोई फिल्म का सीन ही याद कर, ये सारे मनोरोग हैं। जिस काम के, जिस अवसर में, जिस प्रकार के माहौल में हम बैठे, वहाँ एकाग्रता न रख करके अगर हमारा मन कहीं और ही काम कर रहा है तो ये सारा ही मनोरोग है। तो ओम की साधना नहीं की, इसलिए मनोरोग होता है, और उसी से फिर तन का रोग होता है। तन और मन एक साथ में चलते हैं। घड़ी के जो सुइए होते हैं ना, वो मिनट वाला और घंटे वाला, उनके दोनों का संबंध है। 60 बार वो घूम जाता है तो वो जो घंटे वाला है वो भी थोड़ा सा आगे खिसकता है 1 घंटे के लिए। तो शरीर का रोग से मन का रोग और मन का रोग से शरीर का रोग होता है। ओम की साधना करिए। लंबा श्वास में ओंकार, अगर आपको ओंकार उच्चारण करने में दिक्कत हो तो राम का भी उच्चारण करो। राम और ओम ये दोनों एक ही है। इन दोनों में संतों ने, ऋषियों ने, ये हमारे जो ऋषि मुनि बहुत बड़े विज्ञानी थे, बड़े ज्ञानवान होते थे, तो उन्होंने ओम शब्द और राम शब्द, भगवान शंकर जी ने ओम शब्द को ही परिष्कृत करके राम नाम का रूप में स्थापित किया। तो इसलिए भगवान शंकर आदि राम से नहीं है। भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से विष भी अपने गले में धारण कर लिया, उनके देह पर जहर का असर नहीं हुआ। इसलिए भक्तना करने से पहले उन्होंने हमारे लिए वाणी का आविष्कार किया। वो वाणी शंकर जी के डमरू में से निकली। उसके जो 14 सूत्र हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ग्राम के लोग हैं, संस्कृत भाषा नहीं आती होगी, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता होगा। वो व्याकरण जो है ना, उसमें सर्वप्रथम व्याकरण माला सिखाने से पहले ये 14 माहेश्वर सूत्र कंठस्थ करवाए जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में आया है। अ उण रिलिक ए ओम ए औच हय वारट लण यम घणनम जभय घड़ धस झब घड़ दस खप छटत चटत कपय ससर हल। ये 14 सूत्र याद कर लेंगे तो आपकी जबान कभी अटकेगी नहीं, हकलाट नहीं आएगी। हाँ, शिव जी के डमरू में से ये 14 सूत्र प्रकट हुए। बोलो राम। उनका जितना भी आयुध है ना, वो उनके बराबरी का है, कम नहीं है। भगवान की हर चीज चैतन्य है। तो भगवान के उस डमरू में से 14 ये जो सूत्र निकले, उन्हीं में से सारी व्याकरण, संसार की सारी भाषाएं संस्कृत से प्रकट हुई। एक भाषा विज्ञान आता है, एक तरह का विषय है, सब्जेक्ट, उसमें यही बताया कि इस दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत देववाणी, और उन्हीं भाषा का विकृत रूप फिर अनेक अनेक भाषा। हिंदी तो संस्कृत की बेटी है, हिंदी संस्कृत में बहुत समानता है। और उसके बाद में संसार की जो भी यूरोपीय भाषाएं, अंग्रेजी में भी जो जैसे शतम 100 जो है वो श का ह होकर के इस तरह से 100 है, तो उस भाषा विज्ञान में बताया गया। तो संस्कृत वाणी के जो मूल मंत्र है, इस मंत्रों को सुनने वाले को और पढ़ने वाले को हकलाट, एक छोटे सा चमत्कार है, इन 14 मंत्र को पढ़ लो, कभी जिंदगी में जबान नहीं अटकेगी।
शब्दों में जो तोतलापन आता है वो जबान अटकती वो दूर हो जाएगी। इतना सा तो कर लो, 14 सूत्र थोड़ा सही है। अयुण रीद्रिक ए ओंग ए ओच हाय वर्ट लण यम गणनम जभय घटदस जब घटदस खप छटत चटतव कपय ससरहल। इतना सा अगर इतना आपको उच्चारण, कोई बोले महाराज अब तो हम तो बूढ़े हो गए, तो बूढ़ों को तो छोड़ो, बच्चों के लिए उनको सिखाना ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चों को ये देववाणी पढ़ाएं। देखो हमारे इस देश का अब तो दुर्भाग्य है कि आंग्ल भाषाएं सिखाई जा रही। सीखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आंग्ल भाषा तो उन लोगों की भाषा है जो लोग हाथ धोना नहीं जानते, शौच आदि क्रिया करना नहीं जानते, जिनको भारतीय ऋषि मुनियों ने आपको बताएं संत लोग कैसे हाथ धोते हैं। संत लोग वन में जावे, जन 7 बार रेत लेन एक हाथ धोवे पहली, फिर 7 बार रेत लेन दूसरा हाथ धोवे, पच लोटो या कमंडल साफ करे। आप लोग कहीं करो अंग्रेजी पढ़ियोड़ का। अब आजकल तो चलो टॉयलेट हो गया, बट वे राम जाने की कर करे लोटो लेन जावे, जब पहली तो वो लोटो गंदा हाथ लोटा साफ करे, तो लोटो हाथ ही साफ कोनी, लोटो साफ की करो, इतनी भी खोपड़ी घूमे कोने, गंदा हाथ लोटा और गंदो कर दियो। हाथ रे पूरी लोटो इतो दूषित नहीं हो, वो गंदा हाथों लोग सब लोगों ने मैं देखा सर्वे करया, लोग एकदम गंदा हाथ रेत लगा लोटा चौपड़ दे और घर आन पाचा हाथ खंकोल थोड़ा सा 7 बार रेत लेना हाथ दो जना हाथ शुद्ध हुई। अगर आपने साफ सफाई के नियमों का पालन नहीं किया तो गंदगी अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार चली गई तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। गंदे रहने से दिमाग विकसित नहीं होता है, उस व्यक्ति की जो है धारणा झड़ता है, बुद्धि जो है ना झड़ बनती जाती, और जड़ बुद्धि का ही परिणाम है कि आदमी जीवन का हट छोड़ नहीं सकता। उसको सत्संग की बातें गहराई में समझ में आते नहीं, संसार की बातें भी ठीक से समझ में आते नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लिया कि किसी ने एक थोड़ी सी ज़मीन का हिस्सा दबा लिया या 2-5 हज़ार रुपये खा गया, तो उस 5 हज़ार रुपये को निकलवाने के लिए 500 उससे कितना गुना ज़्यादा वो बर्बाद करे, लाखों रुपये लगा दे। उसमें ये समझ होती कि भाई जो खा गया तो चलो अपना कोई भाग्य तो खाया नहीं, उसमें समय व्यस्त न करके अपने जीवन को आगे सचेत रख करके और कमाई में लगा दो, अपने धंधे में मन लगाओ। खा गया उसको मरने दो, खाने वाला उसी जोगा रहेगा। और जो अपना सब्र कर लेता है, अगर हमारे भाग्य में लिखा है तो आ जाएगा, नहीं है तो जो खाया है वो उसको खाने दो, भगवान को समर्पित कर दो। तो इस तरह से जिसमें विवेक होता है वो व्यक्ति समझदारी से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान निकाल लेता है, और समझ जिसकी जड़ बन जाती है वो व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर के अपना जीवन तबाह कर देता है। जमीन के लिए जो वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, धन गया तो कुछ नहीं गया, अपना दिमाग को स्वस्थ रखो, धन वापस कमा लेगा आदमी। लेकिन उस धन के पीछे आपने अपने ज्ञान को, अपनी समझ को खो दिया तो उसके साथ सब कुछ चला जाएगा। समय है तो समय के साथ आदमी गरीब से गरीब धनवान हो जाता है, और जिसने बहुत कुछ संसार में खोया है उस अपनी कमी को भी भरपाई कर सकता है। उसके लिए व्यक्ति को विवेक बुद्धि की आराधना करनी चाहिए। तो बुद्धि के दाता है महादेव। वैसे सरस्वती देवी है, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है भगवान ने। अकल की देवी है सरस्वती जी, धन की देवी है लक्ष्मी जी, और में एक अध्याय में पूरे बताया गया कि धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, अगर शत्रु को परास्त करना हो तो किसकी आराधना करनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रखना हो तो अश्विनी देवों की आराधना करो, अलग अलग देवों को। तो बहुत सारे देवता हैं, जैसे अपने कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट जो है उसमें अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसमें अलग अलग मंत्री होते हैं, तो सभी मंत्रियों को एक एक प्रभार अलग दिया जाता है। रेलवे मंत्री को रेलवे का काम, शिक्षा मंत्री को शिक्षा का काम, लेकिन प्रधानमंत्री में सारे के सारे होते हैं। प्रधानमंत्री के पास में सारी शक्तियाँ होती है, वो चाहे जिस मंत्री को हटा सकता है, चेंज कर सकता है। तो महादेव जी, सारे देवता अलग अलग होते हुए भी भगवान महादेव के पास, महादेव सभी देवताओं के देव हैं, उनके पास सारी शक्तियाँ हैं। वाणी के भी देवता हैं, लक्ष्मी के भी पति हैं, और बुद्धि के भी देवता हैं। तो महादेव जी की आराधना करने से धन भी मिल जाता है, बुद्धि भी मिल जाती है, स्वास्थ्य भी मिल जाता है। इसलिए ऐसे दयानिदान भगवान महादेव के चरणों में हम वंदन करते हैं। और आज हमारे बीच माता जी पधारे हैं, तो अब माता जी के मुखारविंद से हम आशीर्वाद लेंगे। बोलो राम।